सुंदरपुर गांव में एक वीरू नामक व्यक्ति रहता था। शादी के कुछ साल बाद ही उसकी पत्नी की मृत्यु हो गई थी। वीरू पत्नी से बहुत प्रेम करता था, इसलिए वह अंदर ही अंदर टूट चुका था। उसकी 4 साल की एक बेटी थी जिसका नाम शालू था। क्योंकि शालू अभी बहुत छोटी थी, इसलिए उसकी देखभाल वह अकेले नहीं कर सकता था। इसलिए उसके मन में दूसरी शादी का विचार आया, लेकिन उसने मन ही मन सोचा, पता नहीं सौतेली माँ शालू की अच्छे से देखभाल करेगी या नहीं। यह सब सोचकर वीरू बहुत उदास था। उसने सोचा शालू की देखभाल के लिए नानी के घर से अच्छी जगह कोई और नहीं हो सकती है। और वह शालू को उसकी नानी के घर छोड़ आया। वीरू शालू की देखभाल और उसकी पढ़ाई लिखाई का सारा खर्च देता था। जब शालू बड़ी हुई तो वह अपने पिता के घर सुंदरपुर आ गई। वीरू की अब उम्र हो चली थी। उसने सोचा बेटी की शादी करके अपने सर से बोझ हटा दूं। और उसने एक अच्छा लड़का देखकर शालू की शादी कर दी। अब शालू ससुराल में आ चुकी थी। शालू, अरे ओ शालू, सो रही हो क्या अभी तक? शालू की जेठानी जोर जोर से चिल्ला रही थी घर के आंगन में खड़े होकर। तभी शालू भागती हुई अपने कमरे से निकली और बोली, बस दीदी आ गई मैं। जेठानी बोली, रानी नहीं हो तुम जो इतनी देर तक सोती रहोगी। तुम्हें मैंने रात में ही समझाया था कि सुबह को जल्दी उठ जाना, तुम्हारी मुंह दिखाई की रस्म है। शालू बोली कि दीदी रात को नींद ही नहीं आई, जगह थोड़ी नई है न, और मन में थोड़ा डर था कि सुबह आंख नहीं खुली तो। पूजा हंसती हुई बोली, मेरी प्यारी देवरानी जल्दी से घूंघट कर लो, अगर माँ जी आ गई तो हंगामा हो जाएगा। मैंने घूंघट किया ही था कि तभी माँ जी वहाँ आ गई और कड़कड़ाती आवाज में बोली, चलो अब क्या यहीं गपशप मारती रहोगी तुम दोनों? हमने चलना शुरू ही किया था। तभी माँ जी ने पूजा के कंधे पर हाथ रखा और बोली, पता है न कहाँ से जाना है और कैसे जाना है? माँ जी ने बोला कि जब भी कोई बड़ा तुम्हारे सामने खड़ा हो तो हमेशा घूंघट में ही रहना और अपने बड़ों के सामने कम ही आना, और बिना घूंघट के तो कभी नहीं। पूजा कुछ बोली ही नहीं, बस अपना सर हिलाकर हाँ बोल दिया और मैंने भी बस अपना सर हाँ में हिलाया। माँ जी के जाने के बाद मैंने पूछा, पूजा दीदी आप तो पढ़ी लिखी हो, तो इन सब चीजों को कैसे निभाती हो? पूजा मुस्कुराई और बोली कि मैं तुम्हारे जेठ जी से बहुत प्यार करती हूँ, इसलिए अभी तक चुपचाप सब चीजें निभा रही हूँ। मैं कुछ नहीं बोली, चुपचाप पूजा दीदी के साथ घर के बाहर वाले कमरे में जाकर बैठ गई। वहाँ पर एक पड़ोस की आंटी जी बैठी थीं। वो बोली कि ये कैसी बहू आई है, जेठ सामने खड़े हैं और ये यहाँ बैठी है। मुझे कुछ समझ ही नहीं आया। पूजा दीदी बोली कि आंटी जी ये अभी नई बहू है, यहाँ के रीति रिवाज सीखने में थोड़ा समय लगेगा। पूजा दीदी मुझे वहाँ से उठाकर मेरे कमरे में आ गई। महीने यूं ही छोटी छोटी बातों में बीत गए। फिर एक दिन मैं सुमीत के साथ साड़ी लेने बाजार गई। तभी सुमीत का फोन आया और वो दुकान से बाहर बात करने चला गया। साड़ी की दुकान पर मैं बेधड़क होकर साड़ियाँ देख रही थी। साथ में बैठे हुए अंकल जी बार बार खांस रहे थे। मैंने साड़ी वाले भैया से बोला कि भैया अंकल जी को पानी दे दो, बहुत खांसी हो रही है इन्हें। अंकल जी भड़क उठे और बोले, कितनी बदतमीज लड़की है ये, कुछ शर्म लिहाज है या नहीं इसे? दुकान पर हंगामा देख सुमीत बाहर से भागकर अंदर आया और अंदर आते ही अंकल जी के पैर छूकर बोला, मामा जी आप यहाँ। मैं घबराकर दुकान से बाहर निकल आई, एक लंबा घूंघट करके गाड़ी में बैठ गई। सुमीत बाहर आया और गाड़ी में बैठकर गाड़ी बहुत तेज चलाने लगा। मैंने धीमी आवाज में बोला, गाड़ी बहुत तेज चला रहे हो, कहीं एक्सीडेंट ना हो जाए।
हम घर पहुँचे ही थे, तभी माँ जी जोर जोर से चिल्लाते हुए बाहर आई, देखो आ गई ये रानी साहिबा, खानदान की इज्जत मिट्टी में मिलाकर। तभी पूजा दीदी आई और बोली, माँ जी मेरी शादी को 6 साल हो गए हैं, मैं अभी तक मामा जी को नहीं जानती, ये कैसे जानेगी। माँ जी जोर से चिल्लाई, देखो कैसे चपड़ चपड़ जबान चल रही है इस पूजा की भी। सुमित सबकी बात काटते हुए बोला, माँ ये दोनों सही बोल रही हैं। अगर ये हमेशा घूंघट में ही रहेंगी तो ये मामा जी को क्या किसी को भी नहीं पहचानेंगी। और माँ जी, आज मामा जी के फोन पर तुमने पूरे घर की शांति को भंग कर दिया है। ये वो ही समाज है जिसने सीता मैया पर भी उंगली उठाई थी। ससुर जी और जेठ जी ने भी अपना पक्ष सुमित के साथ ही रखा। माँ जी थोड़ी देर सोचने के बाद वापस पूजा दीदी और मेरे पास आई और बोली कि तुम दोनों को अपनी मर्यादा पता है। मुझे उम्मीद है कि तुम कभी भी मेरा सर शर्म से नीचे नहीं झुकने दोगी। हम एक ही परिवार के सदस्य हैं, हमें हमेशा साथ रहना है। अच्छा वक्त हो या बुरा वक्त, हर सदस्य को अपनी मर्यादा पता है। माँ जी ने मुझे और पूजा दीदी को गले लगा लिया। दोस्तों वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए।